ये इस गाड़ी का नंबर है, स्विफ्ट डिजायर ये गाड़ी है। और ये व्यक्ति जो है दिल्ली से ये टैक्सी यहां पर आई है क्योंकि किसी ने ये टैक्सी बुक की। जिस समय बुक की उस समय कहा कि ये गाड़ी जो है मेरे को यहां से आप हिसार लेके जाओ और हिसार से मुझे वापस दिल्ली छोड़ देना। यानी कि दोनों साइड की ये टैक्सी बुक की। और पैसे की जब बात आई तो उसने कहा कि अभी एक बार मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये व्यक्ति हिसार तो पहुंच गए लेकिन अब दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा फ्रॉड इनके साथ हो गया है। चलिए बातचीत कर लेते हैं इन्हीं से। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार। संजय कुमार आपका नाम है जी। कहाँ से ये टैक्सी बुक हुई थी? ये दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुक करी थी उनने। हाँ। तो बोला था मेरे पास मेरा मोबाइल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया है। अच्छा। भैया मुझे छोड़ दो, मैं अपनी वाइफ को और भाई को लेके आऊंगा दिल्ली कैंट में, यहाँ फौजी है मेरा भाई। अच्छा। तो वहाँ से पैसे नहीं है, वहाँ से मैं आपको दिलवा दूंगा, भाई मेरे साथ में आएगा। हाँ। तो मुझे यहाँ लेके आया। रेलवे स्टेशन के सामने नाई की दुकान है एक, वहाँ पे उसका मिलने वाला था। हिसार रेलवे स्टेशन के सामने? हिसार रेलवे स्टेशन के सामने नाई की दुकान है। नाई की दुकान, वहाँ ठीक है। गाड़ी रुकवाई उसने। हाँ। वहाँ एक नाई की दुकान पे काम करता है, हीरा नाम का व्यक्ति है। हाँ। उससे उसने बातचीत करी। बातचीत में बोला कि चलो वो दारू पिएगे, चलो पियोगे? तो उन्होंने बोला कि चलो अभी तो मैं पी लूंगा, फिर चला जाऊंगा, कि पैसे हैं तुम्हारे पास, मैं घर से ला के दे दूंगा। हाँ। घर से ला के दे दूंगा। उस कारीगर ने भी बोल दिया मेरे पास नहीं है पैसे। अच्छा। तो चलो फिर वहाँ से वो चला आया। फिर इस गली में आके यहाँ से लेके गया और उस पीछे वाली गली में मुझे रोक दिया कि मैं अभी पैसे लेके आ रहा हूँ। हाँ। आप यहाँ खड़ी रहिए और बीवी बच्चों को लेके आ रहा हूँ, वापस जाना है। अच्छा, मतलब वो आपको दिल्ली से बुक करता है और उस समय कहता है कि मेरा मोबाइल और फोन चोरी हो गया, मोबाइल और पर्स चोरी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लेकर के आता है रेलवे स्टेशन के सामने जिस दुकान पे हो गया, उस दुकान का नाम क्या है? केके हेयर्स। केके हेयर्स। हाँ जी। ठीक है, वहाँ उसको लेकर के आपको लेके गया। वहाँ जाके हीरा नाम के आदमी से मिला। हीरा नाम के आदमी से मिला और उससे शराब पीने की बातें की। पैसे उससे मांगे तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसके पास भी नहीं थे, उसने मना कर दिया मेरे पास नहीं है। उसने बोला कि पैसे हो तो मैं घर से ला के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, कि मेरे पास अभी नहीं है, कि अब लानी तो अभी लिया, मैं छुट्टी करके घर चला जाऊंगा। हीरा नाम के व्यक्ति ने बोला कि मैं चला जाऊंगा। फिर भैया अगर शराब पीनी है तो ले आओ और लानी है तो अभी ले आओ, नहीं फिर मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको वो यहाँ लेकर के आया? यहाँ लेके आया। यहाँ लेके आया, बोला कि ये मेरी स्कूटी खड़ी है, यहाँ पे मैं रहता हूँ और कि मैं अभी पैसे लाके आपको दे रहा हूँ, बच्चों को लेके आ रहा हूँ, सामान जो बैग है वो लेके आ रहा हूँ। उसके बाद रिटर्न चलेंगे दिल्ली के। ठीक है, फिर तो फिर मिला ही नहीं है, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कितनी देर आपने वेट की? वहाँ से मैं 5 बजे आ गया हूँ यहाँ। ठीक है, 5:10 पे लगभग वहाँ मैंने उसे ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद से मैं इंतजार ही कर रहा हूँ तब से। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं? कोई अता पता नहीं। चलिए 5 बजे की ये बात है और अब 8 बज चुके, यानी 3 घंटे से आप गाड़ी मेरी उसका वेट कर रहे हैं। उसका वेट कर रहा हूँ कि वो आए तब मैं उसको लेके जाऊँ। लेकिन वो आया ही नहीं व्यक्ति। चलिए, उसकी कोई फुटेज, कोई फोटो, कोई कुछ भी उसके बारे में जानकारी आपके पास नहीं? ये दुकान में ये सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अच्छा, वो सीसीटीवी दिखाएंगे एक बारी? उनसे भी मैंने वीडियो लिया है फोन में। चलिए, अभी जो है चिराग प्रिंटिंग प्रेस से चिराग भैया भी हमारे साथ मौजूद है। भैया ये आपके पास आए कितने, आपके पास किस टाइम आए? ये हो गया आधा बड़ा घंटा मेरे पास आए हुए। ठीक है, तो फिर हमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई वहाँ से। तो उसमें ये बंदे का जो है चेहरा दिखा है। फिर इसने बताया जैसे कि जो के हेयर सलून है वहाँ भी गया ये। जिस बंदे से पर्टिकुलर पहले मिला था वो बंदा अब उसको पहचानने से भी मना कर रहा है कि भाई मैं उसको नहीं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन जो उस शॉप का मालिक ओनर है वो कहता है अब तो चला गया, कल आएगा तो मैं देख लूंगा। उसने उसका एड्रेस भी दिया, हीरा नाम का लड़का है कोई, और शमशान भूमि के पास रहता है। अब ये भी नहीं बताया कि कौन सी शमशान भूमि के पास रहता है, बोले शमशान भूमि के पास इसका घर है। तो ये जानकारी हासिल हुई है। अब इस बेचारे के साथ तो बहुत गलत हो गया। आपने फुटेज आपने भी देखी होगी क्या? आपको तो काफी समय हो गया आ रहे थे इसी एरिया का नहीं है वो, इस एरिया का इसलिए नहीं है क्योंकि वो जैसे पीछे बता रहे हैं कि वो 2 बंद गलियों में चला गया पहले वो। यदि अगर वो नॉन होता है यहाँ के एरिया से तो वो उस बंद गलियों में नहीं जाता, सीधा दूसरी गली में जाता। पहले 2 बार बंद गलियों में जाके फिर ये तीसरी गली से यहाँ से निकल के गया वो। तीसरी गली से इधर? यहाँ का बंदा नहीं है वो, आसपास का नहीं है हिसार का ही, लेकिन आसपास का नहीं है। चलिए, आप भैया चिराग भैया बता रहे हैं कि आप उस दुकान पे वापस गए थे, केके हेयर्स पे वापस गया था वहाँ पे। तो वो माले तब मैंने बोला था, वो छुट्टी करके नहीं गया था, वो हीरा नाम का व्यक्ति है। तो मैंने बोला था, मैंने कि सर जी ये बताइए ये इसको जानते हो? कि मैं नहीं जानता। मैंने कि आपने तो बात की थी उससे, दारू पीने की बात की थी और पैसे घर से लाके दे रहा था, तब मना कर रहे थे मेरे पास नहीं है। तो उसने मना कर दिया मेरे से कि मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। अच्छा, दिल्ली से यहाँ तक आए हो आप, कम से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता भी है। इस दौरान भी आपकी कोई बात हुई होगी? 4 घंटे का रास्ता है। उसने रास्ते में उसके पास पैसे नहीं थे कि मुझे भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने 100 रुपए दे दिया, मैं घर पे जाके दे दूंगा। मैंने 100 रुपए दे दिया, भैया ले खा लो, खाना पीना जो कुछ खाना है तो 100 रुपए ले लो खा लो। अब वो यहाँ हिसार में आके बोला था कि मुझे एक दारू की बोतल दिलवा दो और घर पे पैसे दे दूंगा। मैंने भाई मैं दारू नहीं पीता हूँ, नहीं पिलाता हूँ किसी को, नहीं पैसे दूंगा, अपने घर से ले लेना। घर पे पहुँच गए हो। मना कर दिया मैंने। तब उसके नाई की दुकान पे तब रोका था उसने पैसे के लिए। ये आपने मना कर दिया तो तब उसने वहाँ रोका? ये मेरे चाचा की दुकान है तो यहाँ पे मैं चाचा से बात कर रहा हूँ। तब उसने दारू की पैसे के लिए बात की थी उस पर।
वो सारी बातें आपके सामने ही हुई थी? मेरे सामने हुई थी, गाड़ी से उतरा नहीं था, गाड़ी के पास ही खिड़की पे बुलाया था वो उसको। हाँ। कारीगर है ना हीरा नाम का, तो गाड़ी की खिड़की से बात की थी उसने, पहले हाथ मिलाया। हाँ। हाथ मिलाने के बाद में जैसे पहले से परिचित हैं ऐसे बात हुई थी। तो परिचित तो हैं, इतना तो मुझे भरोसा हो गया कि मेरी परिचित है तभी तो बात कर रहा है। अच्छा, इतने बाकी के समय एक बार खाने के लिए तो उसने मांगे, उसके अलावा आपने कोई नाम पूछा या कोई बात नहीं करी आपने? नाम पूछा था, समीर बता रहा था। हाँ। और ये बता रहा था समीर नाम है, मैं मोमडन हूँ और मेरा भाई फौजी है। मेरे पास स्कॉर्पियो कार है। हाँ। उसका नंबर है 9000। अच्छा। लास्ट का नंबर है 9000 नंबर है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बताई। अच्छा। उसने सत्य बताई है गलत बताई है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बताया था मुझे। चलिए अब वो भी दिखा दीजिए हमें वीडियो। एक बार आपको मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देती हूँ। उस फुटेज के अंदर वो व्यक्ति भी साफ नजर आ रहा है, उसकी पहचान भी आप देख लीजिएगा किस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है क्योंकि ये बाहर से आए हुए व्यक्ति है। ये देखिए, ये जो लड़का है, ये जो आपको अभी नजर आया था, यही वो लड़का है जो इनके साथ दिल्ली से आया था। पहचान आप देख लीजिए, ब्लैक कलर की इसने जूते पहने हुए, लाइट ब्लू से कलर की या फिर ग्रे भी कह सकते हैं कलर की इसने पैंट पहनी हुई है और चेक की इसने शर्ट पहनी हुई है। हल्की हल्की दाढ़ी है इसको और ये इसकी पहचान है। ये देखिए, ये देख लीजिए भाई, ये एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसी वीडियो है जिस तरह से कि इस सीसीटीवी के अंदर ये अलग अलग 2 से 3 गलियों में गए। गलियां आगे से बंद थी, यानी कि इस एरिया से तो इसकी जान पहचान नहीं थी, इस एरिया को ये नहीं जानता था। ये अलग अलग गलियों में गया, गलियां बंद थी, फिर जाकर के उसको यहाँ से रास्ता नजर आया, ये गली खुली इसको नजर आई तो यहाँ से वो निकल गया सीधा। अब भैया कितने हजार का आपके साथ फ्रॉड हुआ? 6500 रुपए में तो उसने बुक कराई थी गाड़ी आने जाने के लिए दिल्ली के लिए। ठीक है। और 100 रुपए उसने खाने के लिए दिए थे। 6600 रुपए हो गए। 6600 रुपए का जी आपके साथ फ्रॉड हुआ है सीधा। आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। इसने मजबूरी बताई थी, भैया मेरा पर्स चोरी कर लिया, मोबाइल चोरी कर लिया है। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर जाके मैं पत्नी को लेके आऊंगा और भाई को घर जाके पैसे दे दूंगा। तो मैंने मजबूरी मैंने समझ ली उसकी, मैंने कि होगा सही कोई कर दिया होगा इसके साथ में। चलिए वीडियो एक बार फिर दिखा दीजिए। उसने उसके साथ तो नहीं हुआ लेकिन मेरे साथ कर गया वो। जी चलिए भाई देख लीजिए, अब एक गरीब आदमी जो टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट भर रहा है, इसके साथ ही एक व्यक्ति ने जिसने कि दिल्ली से इनकी टैक्सी बुक की, उसके बाद हिसार में टैक्सी को लेकर के आता है। बीच में खाने की भी अगर बात करें तो खाने के लिए भी 100 रुपए इन भैया से ही उसने लिए। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर भी वो एक सैलून के ऊपर रुकता है आगे। ये देखिए भाई, इस वीडियो को आप एक बार गौर से देखिए और साथ के साथ मैं यही कहूंगी कि भाई इसकी जो फुटेज है, इस फुटेज का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को जितना हो सके, ये देखिए भाई, ये वो लड़का है जिसने की इनकी टैक्सी बुक की थी। आप सभी से अपील है, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर भी आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर आए तो उसकी जानकारी आप कृपया करके हमें दे सकते हैं, आपके आसपास लगते थोड़े थाने चौकी में दे सकते हैं, वहां पर जाकर के, क्योंकि ये बेचारे दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ पर ये टैक्सी जो है इन्होंने यहाँ पर लेकर के उस व्यक्ति को आई। टैक्सी का नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, UP80ET 6573। ये इस टैक्सी का नंबर है, स्विफ्ट डिजायर ये गाड़ी है। ये गाड़ी उस बंदे ने बुक की, उसके बाद जाकर के सलीम अपना नाम बताया। सलीम बताया था नाम उसने, मोमडन हूँ मैं। सलीम मेरा नाम है, मैं मोमडन हूँ। ये बताया कि मेरा भाई फौजी है, मैं अपनी पत्नी को भाई को लेके आऊंगा और मेरी नोएडा सेक्टर 16 में ससुराल है। भाई की ससुराल है कि यहाँ पे ये पीछे वो कौन सा वो पड़ता है, रोहतक में भाई की ससुराल है। अच्छा, ये बताया था उसने। तो ये देख लो भाई, सरासर जो है फ्रॉड इस व्यक्ति के साथ हुआ है, जो कि टैक्सी लेकर के यहाँ पर लेकर के आए। यहाँ आने के बाद एक व्यक्ति से मिले भी और व्यक्ति के साथ भी मिली भगत साफ नजर आ रही है, क्योंकि पहले वो हाथ मिलाते हैं, दारू तक पीने की, बैठने की, खाने पीने की बातें करते हैं, और जब ये दोबारा वहां पर जाते हैं तो उसके बाद वो साफ मना कर देते हैं कि भाई मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ। 6500 का फ्रॉड सीधा सीधा इस आदमी के साथ हुआ है। ये बेचारे टैक्सी चला करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे, और ऐसे अगर हर कोई इनके साथ यूं फ्रॉड करने लगे तो सोचने वाली बात है अब ये किस तरह से अपना काम चलाएंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे। एक बार वीडियो में फिर से चाहूंगी गुरु को एक बार फिर से वो फोटो दिखा दीजिए, एक बार फिर से वो वीडियो आप देख लीजिए और इस व्यक्ति की फोटो की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जितना हो सके इस फोटो को वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 6500 शायद सुनने वाले के लिए बहुत छोटा अमाउंट है कि 6500 ही तो है, लेकिन जिस आदमी के लिए रुपए की कीमत है उसके लिए 6500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। 6500 के लिए ही ये दिल्ली से हिसार और हिसार से वापस दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ 6500 रुपए के लिए इनके साथ फ्रॉड कर दिया। खाने का, यहाँ तक कि 100 रुपए खाने के भी इनसे लिए, यानी कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते इन्होंने उसकी मदद की। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे वहां तक छोड़ दिए, इंसानियत के नाते इसने मदद कर दी, लेकिन उसका
उल्टा रिजल्ट ये निकला कि फ्रॉड इन्हीं के साथ हो गया, इन्हीं को वो धोखा देकर के, इन्हीं के साथ वो फ्रॉड करके और अब गायब हो गया। है वो हिसार का ही बंदा, है वो हिसार में ही रहने वाला। इसीलिए आपसे मैं कह रही हूं कि बार बार इस वीडियो को, इस फोटो को शेयर कीजिए, ताकि कहीं पर भी अगर आपको ये नजर आए, सलीम ये अपना नाम बता रहा है, चेक की इसने शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर के जूते पहने हुए, दाढ़ी है चेहरे के ऊपर, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो व्यक्ति मिल जाए और इनकी मदद हो सके। क्योंकि ये यहाँ पर पिछले 3.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का कुछ पता चल सके तो ये पैसे ले और वापस अपने घर जाए, लेकिन अभी तो कोई जानकारी नहीं मिली। अब उम्मीद सिर्फ आप लोगों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मदद कीजिए इस व्यक्ति की, जो कि दिल्ली से यहां तक काम के चक्कर में आए, लेकिन फ्रॉड इन्हीं के साथ हो गया। अब ये यहां पर बैठे हुए इतनी देर से, आपसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके मदद कीजिए। हम तुमसे एक बात बोले? बोलो। तुम मारो तो ना? नहीं मारे बताओ। नहीं तुम मारो। नहीं मारे पगलू, बताओ क्या होगा? जा कह रहा है हम प्रेग्नेंट हैं। जा तो अच्छी बात है, तुम प्रेग्नेंट हो तो खुशी की बात है। जा हम तुम्हें क्या मारे? देखा हम मायके में 2 बार प्रेग्नेंट भय थी, तो हमारे पापा ने बहुत माऊ तू